दोस्तों, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा बोलबाला है तो वो है शरद पवार, जिन्हें कई लोग पवार साहेब कहकर बुलाते हैं तो कई राजनीति के चाणक्य। अगर हम शरद पवार के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में 2 वर्षों तक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में 10 वर्षों तक यानी कि 2 कार्यकाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कि कृषि मंत्री के रूप में सर्व किया है। करेंटली वे एनसीपी के नेशनल प्रेसिडेंट है और राज्यसभा के सांसद। देखिए, शरद पवार कांग्रेस पार्टी से जो है अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था, लेकिन वर्ष 1999 में जब 13वां लोकसभा इलेक्शन हुआ तब जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है सोनिया गांधी जी को बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, जिस पर कि शरद पवार ने इस पर नाराजगी जताया था और कहा था कि किसी भारतीय व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए, ना कि सोनिया गांधी जी को जो कि इटली बोर्न है। तो इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शरद पवार को 6 वर्षों के लिए पार्टी से जो है निकाल दिया था और तब जो है शरद पवार ने एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हिंदी या मराठी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं, उसे बनाया था। देखिए, अजीत पवार शरद पवार के भतीजा है और एनसीपी के एक मुख्य नेता जो कि बारामती से 7 बार के विधायक है और वो महाराष्ट्र के 5 बार उप मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्रालय को जो है संभाल चुके हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी जो कि फिलहाल बारामती सीट से सांसद है और ये कई बार जो है इससे पहले भी सांसद रह चुकी है। देखिए, वर्ष 2019 में लोकसभा इलेक्शन के ठीक बाद महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन होता है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती है, जहां महाराष्ट्र के 288 सीट्स में से 105 सीट बीजेपी को तो शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट मिलती है। यानी कि बहुमत का आंकड़ा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिलती है, लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना सकता था क्योंकि दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना को अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना था। तो वही शिवसेना बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिर से खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और तब बीजेपी शिवसेना अलायंस टूट जाता है और तब देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ सरकार बना लिया था। जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना था कि एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ नहीं है और फिर फडणवीस पवार सरकार महज 3 दिन में गिर गई थी और वो वापस शरद पवार के खामे में आ गए थे और लोग इसे शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और उन्होंने जो है फिर जाके 2 अपोजिट विचारधारा की पार्टी कांग्रेस और शिवसेना को जो है वो साथ में लाते हैं और जो है उन्होंने सरकार बना लिया था महाविकास आघाड़ी के नाम से। देखिए, उद्धव ठाकरे होते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र के और अजीत पवार उनकी गवर्नमेंट में जो है वापस से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर जाके क्या होता है कि शिवसेना में जो है वहां पर अंदरूनी बगावत शुरू हो जाती है और एकनाथ शिंदे जो उसमें जो है बगावती रूप जो है दिखाने लगते हैं और एनडीए में शामिल हो जाते हैं और जो फडणवीस के साथ सरकार बना लिया और जो है खुद मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो शिवसेना ओरिजिनल होता है वो जो 2 हिस्सों में बट जाता है। एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के पास जाता है और दूसरा बाला साहेबांची शिवसेना यानी कि बाला साहेब का शिवसेना, तो वो जो है एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है। इसी वर्ष 2 मई को शरद पवार एनसीपी कार्यकर्ताओं को बुलाकर एनसीपी के चीफ के पद से जो है इस्तीफा देते हैं। फिर वह मौजूद कई पार्टी वर्कर्स का रोने धोने का कार्यक्रम हुआ। वो डिमांड कर रहे थे पवार साहब इस्तीफा वापस लो, आप नहीं तो पार्टी नहीं। फिर एनसीपी कमेटी शरद पवार का रेजिग्नेशन खारिज कर देता है और वापस से जो है शरद पवार एनसीपी के नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट दे देते हैं। लेकिन अजीत पवार जो कि ग्रासरूट लेवल वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम पार्टी में शरद पवार के बाद दूसरे नंबर पर आता है, उन्हें कुछ नहीं मिला। मतलब शरद पवार को जब राजनीतिक वारिस चुनने की बात आई तब उन्होंने अपने बेटी सुप्रिया सुले को चुना। अजीत पवार को इससे आहत तो बहुत हुआ होगा, लेकिन जब शरद पवार से इस पर सवाल पूछा गया तो वो बोले कि उन्होंने ही यानी कि अजीत पवार ने ही जो है सुप्रिया सुले का नाम लिया था। फिर संडे 2 जुलाई को अचानक से खबर आती है कि अजीत पवार लगभग 40 एनसीपी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिए। मतलब क्या वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। देखिए, 9 विधायकों के साथ अब उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री का शपथ 5वीं बार ले लिए है और वो 9 विधायक तो वो थे जिनमें से कईयों को शरद पवार का साया माना जाता था, एकदम चरण धोकर पीने वाले। अब तो अजीत पवार कह रहे हैं कि मेरे पास 40 विधायकों का सपोर्ट है, इसलिए पार्टी मेरी हुई, पार्टी का सिंबल मेरा हुआ। फिर शरद पवार अब मिनट आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अजीत पवार को नसीहत भी नहीं देते,
और कहते हैं मुझे पहले से पता था, ये मेरे लिए नया नहीं है। 60 वर्ष के राजनीतिक करियर में मैंने ऐसे उतार चढ़ाव कई बार देखे हैं। अगर वो 30-40 क्या 54 में से 50 विधायक भी ले जाते तो भी मैं पार्टी को संभाल लूंगा। हम लोगों के बीच जाएंगे और मुझे यकीन है कि लोग मुझे जो है सपोर्ट करेंगे। और फिर उन्होंने पार्टी में इस उथल पुथल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मास्टरमाइंड बताया। लेकिन शरद पवार के साथ धोखा किसने किया? प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, जो कि शरद पवार के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से हुआ करते थे। लेकिन शरद पवार का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अचंभित कर रहा है, क्योंकि वे जिस नरमी से जो है बोल रहे हैं वैसा तो पवार साहब की आदत बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी तब जब एक बाप के बेटी के हाथों का जो है उसके हिस्सा को जो है छीना जा रहा हो, क्योंकि ये वही शरद पवार है जिन्होंने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि 2019 में जब अजीत पवार ने फडणवीस गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था तब ये उनके इशारे पर हुआ था। तो क्या ये फिर से उसी और कदम है? लेकिन बीजेपी शिवसेना की सरकार जो कि स्मूथली चल रही थी, उसे थर्ड इंजन यानी कि अजीत पवार के विधायकों की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए, कई निर्दलीय और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कई विधायक मंत्री पद की मांग कर रहे थे, शायद कई धमकी भी दे रहे थे। तो इसलिए जो है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने सरकार में रहने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी जो है दान कर दिया, उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला। शायद जितना जरूरत अजीत पवार को नहीं था उतना देवेंद्र फडणवीस को उनकी थी। और अजीत पवार जिन्होंने 5वीं बार उप मुख्यमंत्री का शपथ लेकर सच में एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, पहली बात तो इन्हें जो उनका हक जो है एनसीपी में शरद पवार द्वारा नहीं दिया गया, और दूसरा सत्ता का भूख, और मोस्ट इंपोर्टेंट ईडी और सीबीआई इनके पीछे पड़ी थी, क्योंकि इनके ऊपर कई घोटाले के जो है आरोप है। लेकिन अगर ये सरकार बनी रहती है और जिस तरह जो है अजीत पवार ने कहा है कि हम एनडीए को सपोर्ट 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में भी देंगे, तो ये बीजेपी के लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। खैर, फिलहाल तो एनसीपी ने अजीत पवार और उन 8 एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन स्पीकर के पास जो है भेज दिया है। और साथ ही हाल ही में बनाए गए पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और जो है सुनील तटकरे को भी जो है डिस्क्वालीफाई करने की अर्जी शरद पवार ने भेज दिया है। और साथ ही कहा है कि अब वे पार्टी का सिंबल भी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य क्या इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? आपने ये तो देखा ही होगा इस फोटो में, जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार बूढ़े हो गए, अब एनसीपी का खेल खत्म हो गया, तब उनका सातारा का ये बारिश में दिया गया भाषण पूरा खेल ही पलट देता है। वैसे आज शरद पवार ने सातारा में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है और एक सांसद अमोल कोल्हे जो कि अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल थे, वे वापस शरद पवार के गुट में आ गए हैं। लेकिन यह बात अब भी हजम नहीं हो रही है कि शरद पवार पुणे के लिए निकलते हैं और अजीत पवार बंद कमरे में विधायकों और कई नेताओं के साथ सुबह में मीटिंग करते हैं और दोपहर आते आते शपथ भी ले लेते हैं और शरद पवार को कानो कान खबर नहीं लगती। और यह बात तो सच है कि बीजेपी में जो शामिल होता है उसकी बीजेपी की ईमानदारी वाले वॉशिंग पाउडर से सफाई हो जाती है। उनके करप्शन चार्जेस, उनके ऊपर जो भी स्कैम्स के आरोप वगैरह लगे हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। अब तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वेस्ट बंगाल में दीदी की टीएमसी और ओडिशा में नवीन पटनायक की जो बीजेडी के एमएलए हैं उनको भी जो है बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी आने वाले लोकसभा से पहले। लेकिन ये विडंबना कैसा है ना कि हम वोटर्स वोट करके आते हैं किसी और को पावर में लाने के लिए, लेकिन ये सत्ता की शौकीन राजनेता हमारे आशाओं पर पानी फेर किसी तरह पावर में आ ही जाते हैं।